आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार का दिन। द्वितीया तिथि आज शाम 5:20 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज रात 9:37 तक हर्षण योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी काम करने से खुशी मिलती है और भाग्य का साथ बना रहता है। साथ ही आज त्रिपुष्कर योग भी है। त्रिपुष्कर योग सुबह सूर्योदय के साथ ही शुरू हो गया था और सुबह 10:57 तक रहेगा। इस योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के अनुसार अपने भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिश का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। इसके अलावा आज सुबह 10:57 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ है सुनना। यह नक्षत्र सुनने और सीखने जैसी विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। इसके अलावा इसका प्रतीक चिन्ह कान को माना जाता है। पेड़ पौधों में इसका संबंध मदार के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र के दौरान हुआ हो उन लोगों को आज मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा हर्षण योग, त्रिपुष्कर योग, श्रवण नक्षत्र की। आपके लिए 2022 कैसा है, इसका राई रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म के समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप। अगर आप सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच पैदा हुए हैं तो ये साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि आपको रात में नींद कुछ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सक्सेसफुल होंगी और जीवन में आप इस साल कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा अपनी लाइफ से जुड़े सैद्धांतिक चेंज नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। और अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो ये साल थोड़ा थोड़ा लगातार धीरे धीरे प्रगति करने वाला होगा और दुनिया जानती है कि जो लगातार प्रगति करता है वही तरक्की हासिल करता है। और अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 बजे के बीच हुआ है तो इस साल बार बार आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और इसका असर आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपना हौसला बुलंद रखेंगे और अपने सिद्धांतों पर चलते रहेंगे तो जीत आपकी ही होगी। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 बजे के बीच हुआ है तो इस साल आपको प्यार में जीत हासिल पाने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे इस साल आपको जरूर मिलेंगे। अगर आप दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए हैं तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इन तमाम चीजों को पार करते हुए सफलता के नए शिखर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको ठहरना नहीं चाहिए, आपको इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको हासिल होगी। और अगर आपका जन्म दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुआ है तो भले ही आप अपनी एम्बिशंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर ले, लेकिन आपकी भागदौड़ कम होने वाली नहीं है। और अगर आपका जन्म शाम से 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपको बहुत सी चीजें इस साल हासिल होने वाली हैं। आपको बड़ा यश और बड़ा सम्मान भी मिलेगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप बिल्कुल बेधड़क होकर दौड़िए, बेधड़क होकर बढ़िए, आप तरक्की करेंगे। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो यह साल आपके लिए मिली जुली पहल लेकर आया है। अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपकी खुशियां बढ़ेंगी, आप बहुत सी यात्राएं भी करेंगे और आपका क्षेत्र बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका जुरिस्डिक्शन बढ़ेगा। अगर आपका जन्म रात 3 से 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज्यादा है और रिजल्ट कुछ थोड़ा कम। गुस्से को अगर आप क्रिएटिव पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे तो आप यही एनर्जी, आपका यही गुस्सा आपको अच्छे रास्ते पर ले चलेगा। और अब बात करेंगे डिटेल में उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है।
अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है तो इस बीच पैदा होने वाले बच्चे स्वभाव से बेहद शांत होंगे। ये कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अपने शांत स्वभाव के कारण ये आसपास के लोगों और एटमॉस्फेयर को बहुत प्रभावित करते हैं। क्रिएटिव लोग इनकी प्रेजेंस को बहुत पसंद करते हैं। ये मूलतः कलात्मक होते हैं और सृजन की अद्भुत क्षमता इनमें होती है। अकड़ू और शान बघाड़ने वाले लोगों से इनकी पटरी नहीं खाती। हालांकि वो लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये जहां भी होते हैं अपनी कलात्मक अप्रोच से उस जगह को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कला और चित्रकारी के क्षेत्र में ये तेजी से प्रगति करते हैं। वैसे तो ये बच्चे सोसाइटी में इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल सराउंडिंग से इन्हें विशेष लगाव होता है। ये बच्चे चाहते हैं कि उनके लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह और सुविधाजनक बनाया जाए और इस काम के लिए पेरेंट्स के एफर्ट्स का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद इनिशिएटिव लेकर अपनी मेहनत से अपनी लिविंग को आरामदेह बनाने की हर चंद कोशिश करते हैं। ये अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करके कम मेहनत से ज़्यादा फायदा हासिल करते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष शुभचिंतक साबित होते हैं। ऐसे ही अक्टूबर के महीने में पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष लाभकारी होते हैं, जबकि सितंबर के महीने में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचना चाहिए और शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से इन बच्चों का डिस्टेंस रखा जाना चाहिए। ऐसे लोगों को, इस बीच पैदा हुए लोगों को, मतलब जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं सुबह 5 से 7, उनको बसंत ऋतु बेहद पसंद होती है और अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा से बड़ी हमेशा मदद मिलती है। अपने जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में जन्मे लोगों से भी हमेशा मदद मिलेगी, जबकि इस बच्चे की शुभ दिशा पूर्व है। शुभ रंग हरा है। जीवन में गति ही इनकी प्रगति का मूल है। इन्हें हर उस व्यक्ति से मदद मिलेगी जो इनके लिए पिता जैसे हों और हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की बड़ी संतान हो, खासकर बड़ा पुत्र हो। शरद ऋतु में हमेशा इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। इनके शरीर में पैर बड़े मजबूत होंगे और एकदम सीधे रखे जाते होंगे। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होगा और इनको मुंह की कोई न कोई समस्या बनी रहेगी। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के सिलसिले में ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बड़ी आंत में कोई समस्या ना होने पाए और विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना होने पाए। इनके हर्ष पर कभी कोई कुठाराघात ना हो और विद्वान व्यक्तियों से इनका संपर्क बना रहेगा तो इनका विकास अबाध गति से जारी रहेगा। इन बच्चों को गर्जन बहुत पसंद होता है, यानी संगीत सुनते समय बोस का लेवल बूस्ट करने या बढ़ाने से उस बच्चे के जीवन की लय द्रुत हो जाती है, यानी जीवन की गति एक्सेलरेट हो जाती है। इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी का कुछ सामान जरूर होना चाहिए। पढ़ते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे को हरा रंग विशेष सूट करेगा। बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तरी हिस्से में धातु की कोई चीज जरूर रखनी चाहिए और पश्चिम दिशा में धातु की कोई चीज अवॉइड करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में सफेद रंग भी अवॉइड करना चाहिए। इस बच्चे के कमरे के पश्चिम दिशा में पानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि सरोवर वाले चित्र भी नहीं होने चाहिए। बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना चाहिए। कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तरी साइड में पिता या पितामह का चित्र लगाना चाहिए और घर में कुत्ता पला है तो ये इस बच्चे के लिए बेहद लकी साबित होगा। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग पर या अन्य एक्सेसरीज पर कुत्ते का चित्र अंकित किया जा सकता है। ये इस बच्चे को हर विपरीत परिस्थिति से, हर ऑड से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। इस बच्चे के कमरे में मुर्गे का चित्र कतई नहीं होना चाहिए। घर में अगर मुर्गा पला है तो इस बच्चे को मुर्गे से दूर रखा जाना चाहिए और अगर आप मांसाहारी हैं तो जहां तक हो सके बच्चे को मुर्गा देना अवॉइड करें। बच्चों के दोस्त बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी घर की छोटी बेटी को इस बच्चे की दोस्त बनाना अवॉइड करें। वर्ष 1970, 82, 1994, 2006, 2018 और 2030 में जन्म लेने वाले बच्चे लोग इस बच्चे के लिए हमेशा वरदान जैसे होंगे और जबकि वर्ष 1975, 1997, 2009 और 2021 में पैदा हुए लोग इस बच्चे के लिए फ्रेंडली होंगे और वर्ष 1969, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 और 2029 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से इस बालक को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़ता है तो क्या करना चाहिए, वो हम आपको अभी से बता देते हैं। मान लिया आपका बच्चा सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुआ है, उसका फेवरेट रंग हरा है और उसके स्कूल ड्रेस का रंग व्हाइट है जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, या उसकी क्लास टीचर अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी है,
या उसकी क्लास टीचर 1969, 81, 93 में पैदा हुई है, ये वो ईयर्स हैं जो इस बच्चे को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही 5 से 7 बजे के बीच के ऐसे ही 5 से 7 बजे का समय बच्चे को सूट नहीं करता और बच्चे की ट्यूशन की को यही टाइमिंग मिल रही है, या बच्चा कुछ खेलना चाहता है इसी टाइम में, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए आप बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरिन या जापानीज या कुछ भी, या वैदिक मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर स्कूल ड्रेस सफ़ेद है तो बच्चे के अंडरगारमेंट्स ग्रीन हो सकते हैं, या बच्चे की ड्रेस में आप ग्रीन कलर का रुमाल रख सकते हैं। बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक यानी कि कुत्ते का चित्र अंकित कर सकते हैं। कोई भी वुडी परफ्यूम यानी लकड़ी की गंध वाली परफ्यूम लगाकर रुमाल आप बच्चे के कपड़े में रख सकते हैं। बता दूं कि परफ्यूम्स कई तरह की होती है, जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की खुशबू से बनती है, वैसे लकड़ियों के गंध से जुड़ी वुडी अरोमा कहलाती है। चंदन, ऊद आदि सभी सारी गंध वुडी अरोमा होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। अब यहाँ गंध में थोड़ी सी एक बात बता दूं, देखो अगर आप किसी परफ्यूमर शॉप पे जाओगे तो वो आपको बताएगा आपकी स्किन पर चीज कैसे रिएक्ट करती है, और एक बात ये तय है कि एक ही परफ्यूम हर व्यक्ति की स्किन पर अलग अलग सुगंध पैदा करती है। इसका वास्तव में किस चीज से संबंध है, कभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय हम 5 से 7 वाले के बीच पैदा हुए लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमेशा वुडी परफ्यूम जो है वो सूट करेगी। अब चलिए फिर लौटते हैं, और इस बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल हमेशा पूर्व दिशा में लगाई जानी चाहिए। पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में हमेशा हरे बांस का पौधा लगाना चाहिए। हरे बांस का पौधा लगाने के लिए साल में वो 15 दिन सबसे फेवरेबल होते हैं जब सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हों। अब इस साल ये देखो, ये जून एंड से जुलाई के शुरुआत तक रहता है, हम उस समय भी आपको बताएंगे। खाना खाते समय इस बच्चे का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। शाम को 5 से 7 बजे के बीच इस बच्चे को कुछ खाना पीना और यहां तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूं, अगर आप एक ऐसे बच्चे की मां हैं जिसका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखकर आप एक श्रेष्ठ कलाकार और एक संवेदनशील और बेहतर इंसान की गिफ्ट हमारे समाज को दे सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।